कभी सोचा है कि हम जितना ज्यादा चीजों के पीछे भागते हैं उतना ही सुकून हमसे दूर भागता है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और कदीम हिकमत पर बात करने वाले हैं जो एक बामकसद और पुरसुकून जिंदगी का सीधा सादा नक्शा पेश करती है। ये सवाल हम सबके जहन में आता है ना? आज की दुनिया में जहां इतने रास्ते हैं, इतने ऑप्शंस हैं, वहां असल कामयाबी और दिली इत्मीनान कहाँ मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज पहले से भी कहीं ज्यादा अहम हो गया है। और यही तो आज की जिंदगी का एक अजीब सा तजाद है। एक ना खत्म होने वाली दौड़ लगी हुई है, हर कोई और ज्यादा चाहता है, लेकिन इसका नतीजा खुशी नहीं बल्कि अक्सर बेचैनी और अंदर से खालीपन होता है। ये एक ऐसी प्यास है जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। तो होता क्या है? इंसान एक चक्कर में फंस जाता है, ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, फिक्रें गहरी होती जाती हैं और अंदर से बस एक खला रह जाता है। ये बिल्कुल एक दलदल की तरह है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इस सारी कश्मकश का जवाब हमारी आज की दुनिया में नहीं बल्कि सदियों पुरानी हिकमत में छुपा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये कौल इस पूरी मुश्किल का एक ताकतवर और मुकम्मल हल पेश करता है। तो चलें इस गहरी हिकमत को जरा खोल कर देखते हैं। हम इसे समझने में आसानी के लिए 4 मजबूत सतूनों यानी 4 पिलर्स में तकसीम करेंगे। ये समझें कि ये एक बाबरकत जिंदगी गुजारने का पूरा नक्शा है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सुतून ये हमें बताता है कि जिंदगी को देखना कैसे है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए और हमारी असल मंजिल क्या है। उसका जो कोर आइडिया है ना, वो है माद यानी वापसी। जब हमें ये याद रहता है कि ये जिंदगी सब कुछ नहीं बल्कि एक असल मंजिल भी है, तो हमारे हर काम में, हर कदम में एक मकसद आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जिंदगी का कंपास ठीक सिमत में सेट हो जाए। जरा सोचें, अगर हम इस दुनिया को एक सफर समझें, मंजिल नहीं, तो क्या होगा? हमारी सारी प्रायोरिटीज, हमारी तरजीहात बदल जाएंगे। फिर हम छोटे छोटे फौरी फायदों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि हमारा फोकस लंबी सोच पर होगा, यानी अच्छी आदतें और मजबूत किरदार बनाने पर। और ये बात उस कौल में कितनी खूबसूरती से बयान की गई है। ये दुनिया तो बस एक रास्ता है, असल ठिकाना तो आगे है। तो यहां से जो कुछ हम अपने साथ ले जाने के लिए जमा करते हैं, वही तो हमारी असल कमाई है। अच्छा, तो पहले स्तून ने हमें हमारी मंजिल याद दिला दी। अब सवाल ये है कि इस सफ़र पे चलना कैसे है। यहाँ आता है हमारा दूसरा स्तून, जो हमारी सोच को हमारे रोज़मर्रा के कामों से जोड़ता है। इस सतून की बुनियाद है हिसाब, मतलब अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ये उसूल हमें याद दिलाता है कि हमारा हर अमल, हर काम एक बीज की तरह है। जो बोएंगे वही काटेंगे, इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। तो सवाल यह है कि ऐसी जिंदगी दिखती कैसी है जिसमें जवाबदेही हो? ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसमें शामिल है अल्लाह के सामने आजिज़ी, हलाल की कमाई, नियतों का साफ होना, एक अच्छा किरदार, अपनी जुबान को फजूल बातों से बचाना और किसी पे जुल्म ना करना। ये सारी चीज़ें मिलकर एक जिम्मेदार जिंदगी बनाती हैं। और देखें, इस कौल में एक अर्जेंसी है, एक ताकीद है, यानी अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब बुढ़ापा आ जाए, कोई बीमारी लग जाए या अचानक मौत आ जाए। वक्त बहुत कम है। अच्छा, जब हम अपने कामों और जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो अक्सर एक फिक्र दिमाग में आती है, और वो है दुनिया की चीजें जमा करने की। हमारा तीसरा सुतून इसी सोच को, इसी लालच को चैलेंज करता है और एक पुरसुकून रास्ता दिखाता है। यहां एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज आता है, कफाफ। इसका मतलब है सफिशिएंसी, यानी जो आपकी जरूरत के लिए काफी है उस पर खुश रहना। ये ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात का पीछा करने के बिल्कुल उलट है। ये लालच का बेहतरीन इलाज है जो हमें सिखाता है कि असल सुकून बहुत ज्यादा में नहीं बल्कि काफी में है। तो देखें, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ है लालच का रास्ता, जिस पर सिर्फ बेचैनी, फिक्र और आखिर में तबाही है, और दूसरी तरफ है कनात का रास्ता, जहां दिल का सुकून है, शुक्रगुजारी है, और यही तो असल दौलत है। और इस कौल ने तो बात ही खत्म कर दी। कनात वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। सोचें जरा, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये एक ऐसा खजाना है जो हमेशा आपके साथ रहता है। तो जब इंसान कनात सीख लेता है ना, तो वो चौथे और आखिरी सुतून के लिए तैयार हो जाता है। ये सुतून हमारे अंदर के सुकून और अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक के बारे में है। इस सुतून का मरकज है अल्लाह से राजी रहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक गहरा भरोसा, ये मान लेना कि जो हो रहा है इसमें कोई हिकमत है। ये उस टेंशन से आज़ादी है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। ये इस बात पर सुकून हासिल करना है कि एक बेहतर मंसूबा काम कर रहा है। और यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है।
अल्लाह से राजी रहने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव पीस है, एक जहनी सुकून जो हमें ताकत देता है कि हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाएं जो हमारे इख्तियार में हैं, ना कि उन पर जो हमारे बस से बाहर हैं। तो चलें अब इन चारों सुतूनों को जोड़कर देखते हैं कि एक बाबरकत जिंदगी की पूरी तस्वीर कैसी बनती है। तो ये है वो 4 नुकाती फॉर्मूला। पहला, अपनी असल मंजिल को याद रखना। दूसरा, अपने हर काम की जिम्मेदारी लेना। तीसरा, जो काफ़ी है इसी में दौलत और सुकून तलाश करना। और चौथा, जो अल्लाह की तरफ से हो उस पर दिल से राजी रहना। ये चारों सुतून मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसमें मकसद भी है और सुकून भी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन चारों सुतूनों में से वो कौन सा सुतून है जो लगता है कि इस वक्त आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? बस यही वो खूबसूरती है कि सदियों पुरानी हिकमत आज भी हमारी जिंदगियों को रास्ता दिखा सकती है।